बीती हुई बातों के भूत से छुटकारा। बीती हुई दुखदाई बातें यदि मन पर भूत के समान छाई रहती हैं तो मन के बोझ और मानसिक तनाव के अलावा हमें कुछ नहीं मिलता। साथ ही हमारा वो भूत हमारे वर्तमान और भविष्य को भी बिगाड़ने लगता है, क्योंकि हम उन सदा के लिए मृत बातों को सोच सोच कर अपना बहुमूल्य समय भी बर्बाद करते हैं और बौद्धिक और शारीरिक क्षमताओं पर भी आघात पहुंचाते रहते हैं। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है और भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। ऐसी युक्तियां हैं जो हमें बीती हुई खराब बातों को भुलाने की प्रेरणा देती हैं। खराब बातें किसके जीवन में नहीं हुआ करती। संसार के हर प्राणी के साथ अच्छी घटनाओं के साथ बुरी घटनाएं भी ज़रूर घटती हैं। जब सभी के साथ कोई एक सी बात गुजरनी आवश्यक होती है तो उसे सह पाना दार्शनिक दृष्टि से बहुत कठिन नहीं होना चाहिए। संसार केवल हमारे लिए नहीं बना है। पारस्परिक संघर्षों में किसी का अच्छा होता है तो दूसरे का भी होना है, और जब बुरा हो चुका हो तो आगे इस चिरंतन सच्चाई को याद करके कदम बढ़ाया जा सकता है कि बीते हुए समय पर अपना कतई वश नहीं रहता, क्योंकि बीते हुए समय के एक पल को भी कोई व्यक्ति नहीं पलट सकता। बीती बात को बिसारी और आगे की सुधि लेने का उपदेश मानव के हर दिन के इस चिरस्थायी सत्य की आधारशिला पर विद्यमान प्रकाश स्तंभ है। जब हम किसी बीती हुई अप्रिय बात पर अफसोस करते हैं तो हमारे शुभचिंतक हमें भगवान की यही इच्छा थी, होने के कोई नहीं टाल सकता, समय बहुत बलवान है आदि बहुत कुछ कहकर तसल्ली देते हैं। वास्तव में उस समय अफसोस की दवा इस तसल्ली या संतोष से बढ़कर कुछ नहीं हुआ करती। बड़े से बड़ा आदमी भी इतना बड़ा और पूर्ण नहीं हो सकता कि उसका कोई भी व्यक्ति बुरा ना चाहे। मुंड मुंड की मति भिन्न होती है, सबके अपने अपने स्वार्थ और प्रयत्न होते हैं। इसलिए निश्चित है कि कुछ लोग अपना अच्छा करने में सफल होंगे और कुछ लोगों का उससे संबंधित बुरा भी होकर रहेगा। जब यह भवितव्यता है तो हम बीत चुके को यही होना था कहकर क्यों आगे नहीं बढ़ सकते। एक परिचित बुजुर्ग के सिर पर एक सांप गिरा और अपने रास्ते भाग गया। उन्हीं के साथ एक बार ये घटना घटी कि रास्ता चलते उनसे सिर्फ एक कदम आगे एक छज्जा टूटकर गिर गया और वे बाल बाल बच गए। दोनों अवसरों पर देखने सुनने वाले प्रायः सभी लोगों ने बड़ी बड़ी चर्चाएं कर डाली कि यदि ऐसा होता तो वैसा होता, सांप काट लेता तो जिंदा नहीं बचते, छज्जा यदि एक सेकंड बाद गिरता तो उनका बहुत बुरा हाल होता, अकाल मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं, न जाने कब आ जाए, वे तो तकदीर के बहुत धनी निकले आदि। लेकिन बुजुर्ग सज्जन की अधिक उम्र का जैसे रहस्य ही यह था कि वे किसी भी अवसर पर विचलित नहीं होते थे। इन दोनों घटनाओं के समय भी उन्हें मानसिक तनाव छू तक नहीं गया था। उन्होंने दोनों बार एक सी बात बस ये कही, यही होना था। उनका जीवन दर्शन हर अच्छी बुरी घटना पर यही होना था, और बात तो बीत चुकी जैसे 2-3 वाक्यों के सहारे उन्हें परम सुखी और सदा सुखी बनाए हुए है। हम खाने पीने की चीज़ों में से अपनी पसंद की चीज़ें चुनकर खाते पीते, घटनाओं के क्रम में दुखदाई बातें हमें नापसंद होती हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उन्हें कड़वा या सड़ा गला मानकर हम उन्हें याद करना छोड़ दें और केवल मनपसंद बातें याद करें? ये बात कठिन अवश्य है, लेकिन साधना के द्वारा असंभव नहीं है, और ऐसी साधना पूरी कर लेने वाले लोग किसी खास हाड़ मास के नहीं होते, वे हम लोगों के बीच के ही होते। डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा की पुस्तक सच बड़ा सच संपूर्ण सच का ऑडियो रूपांतरण अरपा रेडियो के लिए